वर्ष 2024 का आगाज हो चुका है और देश की जनता और देश के नेताओं को 2024 का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की जो है वो काउंटडाउन वो शुरू हो सकता है। और इस वक्त सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सिरसा की सांसद बीजेपी से सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, 2024 का जिस तरह से आप लोग इंतजार कर रहे थे, देश की जनता भी उस तरह इंतजार कर रही है, अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की किस तरह की तैयारी है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बहुत सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। 2024 जो है वर्ष आज शुरू हुआ है, सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करती हूँ 22 तारीख को जो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो है हम आ रहे हैं, और वो मैं इसीलिए सबको निमंत्रित करती हूँ उस बात के लिए भी। और अब जो आपने 2024 के इलेक्शन की बात कही, तो देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कि सरकार ने जिस तरह से पिछले 2 टर्म के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया है, जो विकास किए हैं, उसकी बदौलत हम लोग मैदान में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता ने भी बहुत नज़दीकी से इस बात को देखा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, केवल और केवल अगर हमने काम किया है तो उस काम की बदौलत, उस विकास की बदौलत जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता भरपूर समर्थन अपना देगी। कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हालांकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उनका साफ तौर पर बड़ा दावा है, मजबूती से दावा कर रहे हैं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को हराकर कांग्रेस जीतेगी। देखिए, जिस पार्टी में आज तक 9 वर्षों से संगठन तक ना बना हो और वो ये कहें कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि जो है ये उन्हें से पूछना चाहिए कि किस बात पर वो इस तरह का दावा कर रहे हैं। बाकी सबने लेने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है, सबने सबको जरूर लेने चाहिए क्योंकि उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का सपना वो देख रहे हैं ये पूरा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 लोकसभा के सांसद आप यहीं पर आप हैं, यहीं पर मैं हूँ। आप देख लेना कि फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ढांचा बचेगा और 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, कमल का फूल खिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है अंत्योदय के माध्यम से, अभी जो है अभी देखिए कि जो हमारी ढाणी 400 है उस गाँव के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसके अंदर शामिल होकर आ रही है। और जैसा रुझान गाँव वालों में देखने को मिल रहा है कि गांव वाले जो हैं वो पहले दफ्तरों के चक्कर काट के परेशान हो जाते थे, धक्के खाते थे, लेकिन आज जो है सरकार खुद उनके दरबार में पहुंची है, उनके घर पर पहुंची है, उनके गांव में पहुंची है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त जोश है। और खासकर इस इलाके के लोगों को तो इस बात की बिल्कुल भी उनको आदत नहीं थी कि इस तरह से जो ऑफिसर्स हैं वो उनके गाँव में पहुँचेंगे। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सभी विकास कार्यों को देखते हुए और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे भारत को 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, उसी के तहत ये यात्रा चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें लोकसभा में आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी हैट्रिक लगेगी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दावा किया जा रहा है, हालांकि केजरीवाल भी पिछले दिनों हरियाणा में आए थे, उनका साफ तौर पर दावा है कि अब जो लहर है वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और परचम अच्छा लहराएंगे। हमें तो कहीं कोई लहर नजर नहीं आ रही है। पिछले जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं उनके अंदर आप देखिए कि जो नोटा है, नोटा से भी कम वोट जो है उनको मिला है। प्रतिशत उनका आप अगर देखिए तो शर्मनाक प्रतिशत जो है उनका वहाँ पर वोट्स का रहा है। तो ऐसे उसमें ये दावा करना, क्योंकि 2 जगह पर उनकी सरकार है, पंजाब में खासकर अगर मैं बात करूँ, हमारे बिल्कुल जो है वो हमारा पड़ोसी राज्य है, यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से कानून व्यवस्था की हम बात करें, जिस तरह से ड्रग्स की बात करें, तो वो और ज़्यादा ही बढ़ी है। बल्कि पंजाब की वजह से हम हरियाणा वासियों को भी जो है इसका भुगतान करना पड़ता है, बल्कि इसको सहना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और बल्कि अब बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर बहुत पुरजोर तरीके से जिस तरह हम लोग जो है ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं और डबवाली हमने नया जिला बनाया है और जो यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी हमने और ज़्यादा सख्त का जो है कदम उठाने के लिए आगाह किया है और उनको जो है ये निर्देश दिए हैं कि वो बहुत ज़्यादा सख्ती से यहाँ पर कदम उठाएं ताकि जो है हम कुछ लोग नशे से हमारे युवाओं को दूर कर सकें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 10 के 10 लोकसभा की सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलेंगी। एक एसवीएल का मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा है, हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की पिछले दिनों मुलाकात भी हुई है, केंद्रीय मंत्री भी शेखावत जी भी उनकी अध्यक्षता में मुलाकात हुई थी, लेकिन मामला अभी सोल्व नहीं हो रहा। क्या देखिए, ये भी बहुत शर्मनाक बात है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको ये चाहिए कि 3 जो राज्य हैं
वो एक ही जो एक राज्य पंजाब राज्य होता था उसी में से हिमाचल और पंजाब और हरियाणा बने। तो ऐसे उसमें जिसका जो हक बनता है, जिसका जो राइट बनता है, उसको वो मिलना चाहिए। केंद्र उसके अंदर मध्यस्थता कर रहे हैं। हमारे गजेंद्र शेखावत जी जो जल संसाधन के मंत्री हैं, उन्होंने मध्यस्थता की है और दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा है कि हम लोग अगर बैठ के एमिकेबली इसका कोई समाधान निकालते हैं तो वो दोनों राज्यों की जनता के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि वो संजीदा नहीं है और इस चीज़ का भुगतान उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल पूछूंगा। लोकसभा चुनाव आप लड़ चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं, अब 24 में भी चुनाव है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? देखिए, बिल्कुल जैसा लोगों का समर्थन है, मेरी पूरी इच्छा है कि मैं लोकसभा का चुनाव सिरसा से ही दोबारा 2024 के अंदर भी लड़ूं और जिस तरह से मैं यहाँ के लोगों की आवाज़ को संसद के अंदर बुलंद करती हूँ, और भी पुरजोर तरीके से इनकी आवाज़ को मैं संसद के अंदर बुलंद कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अब एक बार फिर से केंद्र में और हरियाणा में सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस द्वारा जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक सपना ले रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी सांसद सुनीता दुग्गल ने जमकर निशाना साधा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।